हाय एवरीवन, आज हम देखेंगे अपनी क्लास 10th का ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर। इससे पहले हम फर्स्ट कर चुके हैं। ये एक ऐसा चैप्टर है ना जिसको बच्चे छोड़ देते हैं बहुत इजी समझ के, लेकिन इस चैप्टर को अगर आपने एक बार रिवाइज कर लिया ना इन नोट से, तो आप इसमें से 3-5 नंबर जो हैं, जो भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, डायरेक्ट एकदम पक्के स्कोर कर सकते हो। इतना टू द पॉइंट चीज़ें आपको डायरेक्ट याद रख सकते हैं बहुत आराम से। देखो इसमें हम क्या क्या देखेंगे। कंजर्वेशन, फॉरेस्ट टाइप, कम्युनिटी एक्शन, सारी चीज़ें मतलब कंप्लीट आपका एक तरह से रिवीजन नोट्स है कि आप इसको करके जाओगे और आपके नंबर एकदम पक्के हो जाएंगे। इसमें हम क्या देखते हैं सबसे पहले कि हम देखो नॉर्मली हम क्या समझते हैं कि हम इंसान सबसे सुपीरियर है, कि हम एनिमल को भी अपनी मर्जी से कंट्रोल कर रहे हैं, हर पूरी दुनिया को अपनी मर्जी से समझ रहे हैं। लेकिन हम क्या है, सिर्फ सबसे ऊपर नहीं है, हम एक इसका पार्ट। अगर कुछ भी इस दुनिया से ट्री खत्म हो गया, कोई भी एक एनिमल खत्म हो गया ना, तो हमारे ऊपर भी डायरेक्टली इम्पैक्ट पड़ेगा। देखो ह्यूमंस आर नॉट मास्टर्स, ये क्या है, जस्ट एक कॉम्प्लेक्स पार्ट है। बायोलॉजिकल जो डाइवर्सिटी है ना, हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। हमसे सब कुछ, हम जब भी तो इतने पैसे लगा देते हैं टाइगर को बचाने में, पेड़ों को बचाने में, क्योंकि इनडायरेक्टली हम इनसे रिलेट होंगे ही होंगे। सबसे पहले देखो बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, इस टर्म आप याद रखो। बायो डाइवर्सिटी मतलब बहुत ज्यादा टाइप के एनिमल्स, प्लांट रह रहे, कि रिच वाइल्ड लाइफ है यहाँ पे, स्पीशीज डाइवर्स है, और बहुत ज्यादा मल्टी लेवल। आप देखोगे ना कि मल्टीपल टाइप के आपको इंसेक्ट मिलेंगे, बहुत ज्यादा टाइप के ट्रीज मिलेंगे, तो वो आपकी हो गई बायोडाइवर्सिटी रिच, हम उसको बोल देते हैं। अब हमें अपनी जो अपनी नेचर है, इन सबको बचाने की नीड क्या है, कि एक तो हम देखो अपनी लाइफ सपोर्ट को, जो हमारा सिस्टम है जिससे हमारी लाइफ चल रही है, वाटर, एयर, सोइल, इनको हम इनडायरेक्टली बचा रहे हैं। जो हमारी जेनेटिक डाइवर्सिटी है, उनको बेटर ब्रीडिंग के लिए हम रोक के रखेंगे। ट्रेडिशनल क्रॉप्स है, एक्वेटिक फूड चेन है, इन सबको हम बचा के रख पाएंगे, मेंटेन कर पाएंगे जो हमारा कॉम्प्लेक्स इकोलॉजिकल बैलेंस है, सेव कर पाएंगे खुद को और जो ओवर एक्सप्लॉइटेशन हो रहा है उससे। अब गवर्नमेंट ने क्या क्या इसके लिए एक्शन ली है, देखो 1972 का हमारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट था, ये लगाया गया था। फिर ऑल इंडिया लिस्ट पब्लिश की गई थी कि क्या क्या, कौन कौन से जानवर या पेड़ जो है वो खतरे में, हमें किसके ऊपर काम करना होगा, किसको हमें प्रोटेक्शन देनी चाहिए। हंटिंग को बैन कर दिया गया था, हैबिटेट को लीगली प्रोटेक्ट करा गया था, कि कोई भी जानवर को नहीं मारेगा, नुकसान, पेड़ों को नहीं काटेगा, हम उनको ऐसे सजा मिलेगी अगर कोई ऐसा करता है, और उसको प्रोटेक्ट करेंगे। ट्रेड रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया था। पहले क्या होता था, जैसे आपने देखा होगा ना कि टाइगर की खाल को बहुत बेच रहे थे, ऐसे हाथी के दांत की चीजें बिकती थी, तो उन सब के ऊपर, ऐसे सामान के ऊपर अब बैन लगा दिया गया है। पार्क्स और जो सेंचुरीज थी उनको बना दिया गया है कि प्रॉपर वहां पे स्टेट और सेंट्रल का कंट्रोल रहेगा और वो प्रॉपर उसको प्रोटेक्ट करेगी। अब देखो जैसे हम देख लेते हैं, प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च हुआ था 1973 में, तो हम यूँ कहते हैं कि सिर्फ टाइगर ही क्यों, अगर देखो इनडायरेक्टली मैं टाइगर को बचाऊंगी ना, तो मैं पूरी की पूरी फॉरेस्ट को बचा रही हूँ। आप खुद सोच के देखो, मान लो आप टाइगर खत्म हो गया तो क्या होगा, देखो टाइगर खत्म हो जाएगा तो यहाँ पे जो हिरन थे, ये मान लो बहुत ज्यादा हो जाएंगे फॉरेस्ट में, हिरन बहुत ज्यादा हो गए तो ये सारी की सारी घास को खत्म कर जाएंगे। और ये देखो हिरन बहुत ज्यादा हो गए, घास को खा खा के घास हो गई सारी खत्म, उन्होंने खा डाली। और लेकिन अब हिरन की पॉपुलेशन तो बहुत ज्यादा हो गई, क्योंकि उनको अच्छा खाने का मिल रहा था और ना उनको कोई मारने वाला था। लेकिन अब तो हिरन भूखे मर जाएंगे ना, तो यानी कि इनडायरेक्टली क्या हो गया, पूरी की पूरी फॉरेस्ट खत्म हो गई। इसलिए हम क्या करते हैं, टाइगर को बचा के रखते हैं। टाइगर क्या है, टॉप ऑफ द फूड वेब फनल में आता है, तो हम सिर्फ एक अपेक्स प्रेडेटर को बचा के पूरी की पूरी ऑटोमेटिकली पूरे सिस्टम को, हैबिटेट को हम नीचे तक का बचा लेते हैं। अब हम देखते हैं टाइगर को खतरा किसे, हम कहते हैं टाइगर तो सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो पोचिंग फॉर ट्रेड की, जैसे इसकी स्किन वगैरह के लिए इसको बेच देते हैं, मार देते हैं, इसके रहने की जगह खत्म होती जा रही है। इसको ना एक रहने के लिए बहुत बड़ा फॉरेस्ट का एरिया चाहिए होता है, लेकिन हमने आज के टाइम अपने यूज के लिए फॉरेस्ट काट दिए, तो अब ये रह नहीं पा रहे अच्छे से। डिप्लीशन ऑफ प्रे, अब इनका जो जिसको शिकार करके खाते थे, मारते थे, वो जानवर कम हो गए, इनको खाना कम मिल रहा है। ग्रोइंग ह्यूमन पॉपुलेशन, इंसान बहुत ज्यादा रहने लग गए हैं, इवन फॉरेस्ट में भी जाते हैं, आप देखते होंगे सफारी के लिए बहुत ज्यादा इंटरफेयर होने लग गया है। आप देखो पहले 55,000 टाइगर थे एक सेंचुरी पहले, और अब ये 1,000 के अराउंड ही बच गए हैं। अब धीरे धीरे, अब तो और ये 73 का डाटा दे रहा है, बहुत कम थे। धीरे धीरे जब हमने प्रोजेक्ट टाइगर में बहुत ज्यादा पैसे लगाए, तभी धीरे धीरे पॉपुलेशन अब कंट्रोल में आई है। ये देखो कहाँ कहाँ पे हमने इनको सेव करा है। मेजर सक्सेस स्टोरीज टाइगर रिजर्व की, कॉर्बेट है जो हमारा उत्तराखंड में, वहां पे हमने टाइगर को सेव करा, वहां पे पॉपुलेशन इंक्रीज करी है। सुंदरबन वेस्ट बंगाल में, मानस असम में, ये बांधवगढ़ मध्य प्रदेश में, पेरियार केरला में, सरिस्का राजस्थान में, यहाँ पे हमने टाइगर को पूरा प्रोटेक्शन करा, इनकी पॉपुलेशन इंक्रीज करने में बहुत मेहनत करी है, और उसको हमें सक्सेस देखने को भी मिली है। ये लोकेशन आप याद रखो, हो सकता है मैप वर्क आपको आ जाए, आज नहीं तो कल। आप 10th में 11th 12th में जब भी आओगे, आगे कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम में दे आते हो ना, तो ये चीजें आपसे डायरेक्टली पूछ ली जाती है। तो मतलब ये एक ऐसा चैप्टर है, आज भी काम आएगा, आगे भी काम आएगा, हमेशा बहुत बेनिफिट वाला चैप्टर है।
फिर कंजर्वेशन गेट ए होलिस्टिक व्यू, कि कंजर्वेशन का हम पूरा इसके व्यू देख लेते हैं। इट्स नॉट जस्ट अबाउट टाइगर और राइनोज की सिर्फ हम बात नहीं कर रहे हैं, हम पूरी की पूरी बायोडाइवर्सिटी को बचाने की यहाँ पे कोशिश करते हैं। 1986 में क्या होता है, 100 ऑफ बटरफ्लाई, मोथ, बैटल्स, ये जितने भी थे ड्रैगन फ्लाई, इनको प्रोटेक्टिव लिस्ट में डालो। जिससे सोचिए छोटे छोटे कीड़े मकोड़े, तितली कीड़े वगैरह, इनको भी हमने लिस्ट में डाला था कि हाँ इनको भी हमने बचा के रखना है, प्रोटेक्ट करना है। 91 में हमने फर्स्ट टाइम जो प्लांट थे उनको भी लिस्ट में डाला कि हाँ हमने प्लांट को भी प्रोटेक्शन देनी है। इनको लिस्ट में डालने से क्या होता है कि अगर कोई इनको खत्म करने की कोशिश करेगा तो उनको सजा मिलेगी, और इनकी जनसंख्या को हम इंक्रीज करने के लिए कोशिश करते हैं। अदर एनिमल्स है जैसे कि जो आज भी उनको प्रोटेक्शन मिली हुई है, ब्लैक ब्लैक है हमारा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, गोंडवान, स्नो लेपर्ड है, अंगूल है, घड़ियाल है। क्लासिफाइंग आवर फॉरेस्ट मैनेजमेंट, अब देखो हम कह रहे हैं कि हम फॉरेस्ट को ऐसे बोल देते कि वहां पे कोई भी जाके हंटिंग नहीं करेगा, पेड़ पौधे नहीं काटेगा, तो किस टाइप का हम उसको प्रोटेक्शन दे रहे हैं। जैसे आपने जनरली देखा होगा ना, कोई मंत्री वगैरह चलता है उसके पीछे प्रोटेक्शन होता है कि किसी के पास पीछे 10 गार्ड चल रहे हैं, किसी के पास 5, कहते हैं ना कि इसको तो ब्लैक तो वो प्रोटेक्शन मिल रखा है, ब्लैक कैट का कमांडो को मिल रखा है, इसको ये वाला Z+ सिक्योरिटी मिल रखी है, या XY सिक्योरिटी मिल रखी है। तो इस टाइप की फॉरेस्ट का भी अलग अलग लेवल होता है, तो आपने याद रखना है। सबसे पहले हमारा था रिजर्व फॉरेस्ट, हम किसको बोलते हैं, ये सबसे वैल्यूएबल कंजर्वेशन होता है कि इसका प्रोटेक्शन हमने सबसे ज्यादा, आपने प्रोटेक्शन इसको दे रहे हो आप। 50% जो फॉरेस्ट का एरिया है ना उसको हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट क्या होता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट इसको क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, और ज्यादा इसका नुकसान नहीं वो बचाने की कोशिश करता है। इसमें जो फॉरेस्ट का टोटल एरिया उसका 33% जो होता है बीच का एरिया, हम उसको प्रोटेक्ट करेंगे। अनक्लास्ड फॉरेस्ट जो बाकी का बचा हुआ एरिया बच गया, वेस्टलैंड फॉरेस्ट बीइंग, ये जो गवर्नमेंट, प्राइवेट, इंडिविजुअल, कम्युनिटीज वगैरह ये सारा मिलकर इसको प्रोटेक्ट करते हैं। फिर हम देखते हैं हु होल्ड वोट, कि कौन किसके पास क्या चीज है, रिजर्व है और प्रोटेक्टेड है, इसको हम परमानेंट फॉरेस्ट बोल देते हैं। देखो हाईली रिजर्व कहाँ कहाँ पे, हमारी जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड, केरल, तमिलनाडु, वेस्ट बंगाल और महाराष्ट्र में। हाई प्रोटेक्शन कहाँ पे मिली हुई है, बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान में। तो एक स्टेट आप याद रखो डायरेक्टली कहाँ कहाँ पे है, आपको आराम से याद हो जाएगा कि आपको थोड़ी सी भी ज्योग्राफी की नॉलेज है। तो हाईली एनक्लास्ड आपके नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, पार्ट ऑफ गुजरात, हाईली मैनेज्ड बाय लोकल कम्युनिटीज। मध्य प्रदेश के पास सबसे ज्यादा लार्जेस्ट एरिया परमानेंट फॉरेस्ट का, 75% ऑफ टोटल फॉरेस्ट एरिया। जो परमानेंट फॉरेस्ट होती है ना, ये मेंटेन करी जाती है टिम्बर प्रोडक्शन के लिए और प्रोटेक्टिव रीजन के लिए। अब हम देखते हैं द पावर ऑफ द पीपल। हमने अब तक देखा गवर्नमेंट ने क्या क्या स्टेप उठाए हमारी फॉरेस्ट को या फिर वाइल्ड लाइफ को प्रोटेक्ट करने के लिए। देखो बिना लोगों के हेल्प के ना प्रोटेक्शन करना पॉसिबल ही नहीं है। तो गवर्नमेंट अकेली कुछ भी नहीं कर सकती, जो लोकल लोग, लोकल कम्युनिटीज है ना, वो भी इसके लिए लड़ाई लड़ती है और आगे आती है प्रोटेक्शन के लिए। जो आपका सरिस्का टाइगर रिजर्व है ना, वहां पे जो विलेजर्स है, गांव वाले लोग हैं, उन्होंने ही मिलके माइनिंग ऑपरेशन के खिलाफ लड़ाई लड़ी, और जो अपना एक्ट था ना उस उनकी वजह से ये क्रिएट हो गया था। तो उन्होंने पूरी प्रॉपर प्रोटेक्शन करी। अलवर डिस्ट्रिक्ट में जो 5 विलेज थे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया अपना, देखो 12,000 हेक्टेयर फॉरेस्ट को एज ए भैरव देव के नाम से, कि हमारा एज ए भैरव देव की लैंड है, हम इसको सेव करके रखेंगे। वहाँ पे स्ट्रिक्ट रूल्स बना दिए, हंटिंग को बैन कर दिया, आउटसाइड के लोगों को आने को मना कर दिया, और गवर्नमेंट की बिना हेल्प के ही अपने खुद की फॉरेस्ट को, अपने एरिया को प्रोटेक्ट कर लिया वहाँ के रहने वाले लोगों ने ही। कुछ ऐसी मूवमेंट जिससे चेंज हो गई पूरी हिस्ट्री। आपने चिपको मूवमेंट का बहुत छोटे क्लासेस में पढ़ रखा होगा कि जब पेड़ को काटने गए तो इन लोगों ने क्या करा, इस पेड़ से ऐसे चिपक गए कि नहीं हम पेड़ को नहीं काटने देंगे। उत्तराखंड की फेमस मूवमेंट थी जब इन्होंने क्या कर दिया, रोक दिया था, अपनी आके पूरे फॉरेस्ट को बचा लिया। फिर यहाँ पे देखिए बीच बचाओ आंदोलन और नवोदया। यहाँ पे फार्मर और सिटीजन जो थे तहरी में, इन्होंने प्रूव करा कि बिना हम जो केमिकल वगैरह यूज करे भी एक प्रॉपर नेचुरल तरीके से अच्छे से खेती कर सकते हैं। फिर हम देखते हैं JFM जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट, कि ये मिल के जो पूरा प्रोटेक्शन हो रहा है। गवर्नमेंट पूरी आपको बिल्डिंग बना के देती है, विलेजर्स उसको एक तरह से टूल की तरह काम करते हैं और हम अपनी फॉरेस्ट को बचा लेते हैं। पहला रेजोल्यूशन आया था, पास हुआ था उड़ीसा 1988 में। हाउ इट वर्क, कैसे काम करता है, विलेजर क्या करते हैं, प्रोटेक्शन करते हैं, मतलब सारा काम विलेजर देख रहे, कोई सरकारी आदमी नहीं जा रहा वहां पे। फॉरेस्ट की लैंड है उसको बचाएंगे, और मैनेज कौन करे उसको गवर्नमेंट बताएगी, अच्छा ये रूल है आपका। तो बदले में इन गांव वालों को क्या मिलता है, जो फॉरेस्ट को बचा रहे हैं, तो उनको क्या मिलेगा कि आप उस पे नॉन टिम्बर जो फ्रूट वगैरह वो वहां से फॉरेस्ट से आराम से जाके ले सकते हो, टिम्बर का उनको शेयर मिलता है, हार्वेस्ट कर सकते हैं, अपना पूरा प्रोटेक्शन उनको मिलता है। हम देखते हैं स्केयर्ड ग्रूव्स क्या होते हैं, फॉरेस्ट ऑफ गॉड। आपने जनरली देखा होगा ना कि हम मंदिर वगैरह में जाते हैं तो क्या होता है, जैसे पीपल का पेड़ की हम पूजा करते हैं, मतलब सबके गांव में आसपास ऐसे इलाके में होता है कि ऐसे कुछ पेड़ पौधे होते हैं जो मंदिर में होता है, कहीं पे भी हम उसकी पूजा करते हैं। जैसे आपने देखा होगा पीपल के धागा बांधते हैं, उसके ऐसे पूजा करते हैं।
तो हमने क्या कर दिया कि उसको बोल दिया है, पहले के टाइम पे तो ये थे नहीं, तो हमने क्या करना था, बचाने के लिए उसको ऐसे भगवान का नाम दे दिया था कि ये भगवान में पेड़ है, इसमें नदी में माता है, इसको पूजा करो फॉरेस्ट में। तो एक ऐसा एरिया होता है जिसको हमने बोल दिया कि यहाँ पे तो भगवान रहते हैं, उसको भगवान के नाम पे कोई डर के कोई काटता भी नहीं और उसकी इनडायरेक्टली प्रोटेक्शन हो जाती है। तो नेचर की हम वर्शिप करते हैं, एक हमारा पहले से ये बिलीफ चलता है ट्राइबल एरिया से ही। कुछ एरिया होगा फॉरेस्ट का, उसको हम बोल देते हैं कि यहाँ ये तो भगवान का एरिया है। और इसका क्या इम्पैक्ट होता है कि लोग इसकी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं और इसको खराब भी नहीं करते और इसको अनटच छोड़ देते हैं कि इसको कोई भी ना आएगा ना कुछ भी इसको छेड़ेगा। इसका रिजल्ट क्या होता है, जो कल्चरल प्रैक्टिस है एक्सीडेंटली प्रिजर्व इन, तो मतलब ये खुद ही किसी को ऐसे फोर्स नहीं करना पड़ता, रूल रेगुलेशन नहीं बनाने पड़ते, भगवान के नाम पे ही वो फॉरेस्ट जो बच जाती है। जैसे कि हमारे देखो, आप अपने कल्चर में खुद देखो कि हमारे जो मंदवाज और जो संथालाज है ना, मुंडाज और संथालाज छोटा नागपुर में वर्शिप किसकी पूजा करते हैं, महुआ और कंदाब के ट्री की। आप ओडिशा बिहार में चले जाओ, वहां पे इमली के पेड़ की, आम के पेड़ की पूजा करते हैं शादी के टाइम पे। पीपल और बनियान जो ट्री होता है उसको आप हर जगह ही देखो, इंडिया में पूजा होती है। पीपल के पेड़ की तो बहुत ज्यादा पूजा होती है, पीपल की, तुलसी की, इनकी। ऐसे एनिमल की भी हम पूजा करते हैं, कहते हैं नहीं कि तो हनुमान जी या बंदर को उनकी मंदिरों के बाहर उनको क्या करते हैं, खाने को भी देते हैं, बहुत प्रोटेक्शन करते हैं, तो वहां पे इसकी प्रोटेक्शन हो जाती है इनडायरेक्टली। जैसे कि आपने राजस्थान में वो सलमान खान वाला केस सुना होगा ना, उन्होंने काला हिरन मार दिया था, तो वो जो लोग क्या होते हैं वो इन काला हिरन को एज ए पूजा करते हैं, प्रोटेक्शन देते हैं। तो वो क्या है, बिश्नोई वैली चाहिए यहाँ पे, उसकी पिकॉक की, नीलगाय की, इन सबको अपनी कम्युनिटी का ऐसे पूजा लायक मानते हैं और इनको प्रोटेक्ट करते हैं कि कोई भी इसको नुकसान नहीं पहुंचाएगा। अब देखो द बिग पिक्चर, सिर्फ ये एक घर देखो, मतलब कि पूरी की पूरी डाइवर्सिटी क्या है, कोई एक आदमी अपनी एक उंगली पे खड़ा नहीं कर सकता, कि मतलब एक तरह से घर है वो, इसके तीन पिलर है, तीनों के तीनों पिलर इसको मिल के बचा सकते हैं। अगर एक भी पिलर गिर गया तो हम अपनी डाइवर्सिटी को नहीं बचा सकते। कि गवर्नमेंट एक्ट लागू करती है, मैनेजमेंट करा जाता है, उसको रिजर्व प्रिजर्व करा जाता है, और कॉमन लोग उस भी वो भी क्या करते हैं, जैसे कि स्केर्ड ग्रूव्स वगैरह बना रखे, चिपको आंदोलन वगैरह, इनकी सबकी मदद से हम अपनी बायोडाइवर्सिटी को क्या करते हैं, बचा के रखते हैं। देखो ठीक है, हम इतनी कोशिश करें, लेकिन जो अपने लालची लोग हैं वो फॉरेस्ट वगैरह को काट भी रहे हैं, नुकसान भी पहुंचा रहे हैं, लेकिन हम उसको साथ साथ बचाने की भी कोशिश कर रहे हैं। तो हमने क्या करना है, हम ये सोच के चलना है, ठीक है हमने अपना फायदा देखना है, अपना डेवलपमेंट करना है, लेकिन इस तरीके से करो कि हम नेचर को नहीं नुकसान पहुंचाए। जैसे हम क्या करते हैं, माइनिंग कर देते हैं, पूरी जमीन खोद देते हैं, हमने कोयला निकाल दिया, जमीन को यूं ही छोड़ दिया, पेड़ पौधे काट के फेंक दिए जमीन के ऊपर से। ठीक है, आपने कोयला निकाले, उस जमीन को प्रॉपर दबाओ, उस पर दोबारा नए पौधे लगाओ और फिर ऐसे करके छोड़ो, इससे नेचर भी नहीं खराब होएगी और हमारा भी फायदा हो जाएगा। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट चैप्टर में। आपको कोई भी नोट चाहिए, कुछ भी आपकी इंक्वायरी, आप मेरे को कमेंट में बता सकते हो। ओके, बाय बाय।